पीएचडी मतलब कौन क्या? पी स्टैंड्स फॉर पैशन। पैशन। अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज के लिए जज्बा है, पैशन है, इच्छा शक्ति है, बहुत डिजायर है, समझ रहे बात को, तो फिर तुमको वो चीज भगवान दिलाएगा। लेकिन वो पैशन तुमको डेवलप, पैशन ही नहीं है और तुम लगे हुए हो, उस कुछ फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो दिस पैशन हैज टू बी देयर। इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर टारगेट्स, योर गोल्स, I am pretty much sure you're going to achieve those targets. But you need to be passionate. Without that passion, you are never... भगवान किसी को सड़क पे उसका लक्ष्य पड़ा हुआ उठाने के लिए नहीं देता। देता है क्या? कि ये लो जो तुम मांगे थे सड़क पे पड़ा हुआ उठा लो। तो कोई भी लक्ष्य हो, अब लक्ष्य तो बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा वो जो बड़ा लक्ष्य होगा उसको हासिल करने के लिए तुमको सबसे... ये वो ईंधन है जिससे गाड़ी चलती है। इंसान की गाड़ी कैसे चलती है? खाना खाने से। खाना सब खाते हैं, लेकिन लक्ष्य तक हर कोई पहुंच। जानवर भी खाना खाते हैं, हाँ, उनके लक्ष्य कुछ बहुत जिंदा रहना लक्ष्य होता है खाली। तुम्हारा लक्ष्य खाली जिंदा रहना होना है? नहीं। यू हैव गॉट बिगर ड्रीम्स, बिगर गोल्स, एंड इफ यू डोंट हैव बिगर ड्रीम्स, हैव सम बिग ड्रीम्स। दिस इज द एज टू ड्रीम। यही जवानी है, सपने। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, अब भी वक्त है संभल है नौजवान, जवानी उम्र भर नहीं होती। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जहाँ बाग बाकी पाक नज़र नहीं होती। तो मेरे पापा का ये फेवरेट लाइन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ये लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर जवानी में तुमने सपने नहीं देखे, अपनी ऊर्जा संचयित करके उसको किसी, मतलब शिप्स आर सेफ एट हार्बर। जहाज जो होते हैं वो किनारे पे बहुत क्या होते हैं? सेफ होते हैं। नहीं होते हैं सेफ। लेकिन क्या जहाज किनारे पे लंगर डाल के रुके रहने के लिए बनाए गए होते हैं कि समुद्र की लहरों में हिचकोले खाने के लिए बनाए होते हैं? तो तुमको डीप सी में उतरना होगा, और उसके लिए तुम्हारा जो ईंधन होगा, तुम्हारी जो, जिसके बल पर तुम वहाँ तैर पाओगे, जिसके बल पर तुम अपने लक्ष्य के नज़दीक तक पहुँच पाओगे, क्या है वो? पैशन। पैशनेट अबाउट, एंड आई एम नॉट श्योर, तुम्हारा जो पैशन है उसको फॉलो करो, है ना। कि आप अपने कॉलेज में नंबर 1 रैंक पे थे, कि नंबर 2 पे थे, कि नंबर 10 पे थे, कि नंबर 120 पे थे। आप अभी से भी देखो, दुनिया में बहुत तरह की, तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा एग्जामिनेशन, तुम्हारा प्रैक्टिकल, तुम्हारा वाइवा तुमको सक्सेसफुल और तुमको अनसक्सेसफुल घोषित कर देगा, और तुम उसको मान लोगे। इसकी जरूरत, मेरी बात समझ में आ रही है ना। बहुत सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसका कोई एग्जाम नहीं। और तुम लोग एग्जाम तो दे चुके हो, अभी देना है। असली एग्जाम तो अब स्टार्ट होगा।